एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में हमने एक गैस फिल किया और उस गैस को हमने क्या किया, उसको ढक दिया एक पिस्टन से, मतलब एक पिस्टन सेटअप किया और उससे क्या कर दिया, गैस को इस तरह से क्लोज कर दिया इस कंटेनर में। और उस पिस्टन के ऊपर हमने छोटे 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 टुकड़े उसके ऊपर रख दिए जो कि बहुत ही स्मॉल मास के हैं। देखिए छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये बहुत स्मॉल मास के हैं, इनका मास बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे केसेस में हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। अब यहाँ पे हमें ये करना है कि ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं, इस सिस्टम में जो अभी वॉल्यूम V1 है वो एक सिस्टम का इक्विलिब्रियम स्टेट पे ही वॉल्यूम हम लोग डिफाइन कर रहे हैं V1। मतलब ये सिस्टम अभी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। मतलब जितना प्रेशर गैस ऊपर लगा रही है उतना प्रेशर जो है पिस्टन के ऊपर जो मास रखा है उतना वो गैस पे अप्लाई कर रहा है। मतलब दोनों का जो प्रेशर है वो सेम है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं P एक्सटर्नल, जो बाहर से ये छोटे छोटे मास के टुकड़े लगा रहे हैं इस पिस्टन के ऊपर, वो अभी इस कंडीशन में क्या है, प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन टुकड़ों को बारी बारी से हटाएंगे, उसके ऊपर से छोटे छोटे जो टुकड़े आपको दिख रहे हैं उनको हम लोग बारी बारी से हटाएंगे जो कि एक स्मॉल डीएम मास के हैं। ये छोटे मास, मतलब हम लोग इसको लिख रहे हैं डीएम मास, मतलब जो छोटा मास है उसको स्मॉल मास के लिए हम लोग यूज करते हैं डीएम, मतलब शॉर्ट में डी। डी स्मॉल चेंज को दिखाता है, डी स्मॉल मतलब डीएम हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और अब हम लोग यहाँ पे एक चीज ये देखने वाले हैं कि जैसे ही आपने स्मॉल डीएम का मास रिमूव किया तो ये जो पिस्टन है बहुत ही थोड़ा सा उठेगा जो कि आपको विजिबल नहीं होगा। एक दो चार टुकड़े हटाने से आपको क्या करेगा, वो सिस्टम में जो चेंज आएगा वो आपको विजिबल नहीं होगा, क्योंकि जो वॉल्यूम का चेंज है बहुत ही कम है, बहुत ही माइनर सा है। तो इसमें जो चेंज होगा डीवी का चेंज होगा, स्मॉल डीवी, जो कि स्मॉल चेंज को दिखाता है, बहुत ही स्मॉल चेंज जो कि आपको विजिबल नहीं होते स्मॉल चेंज इस तरह से। अगर आप इसमें क्या करते हैं, टुकड़े को जो छोटे छोटे टुकड़े रखे हैं इनको आप हटाते जाते हैं लगातार, तो एक स्टेट ऐसी आती है जहां पे आप देख रहे हैं कि जिसका वॉल्यूम V1 है वो एक्सपैंड कर गया, वो एक्सपैंड करके V2 वॉल्यूम पे, मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। इसका मीनिंग ये है कि जो भी मास के टुकड़े आप देख रहे हैं, जो भी वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं गैस पे, वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे रिमूव करने के बाद उस पर जो प्रेशर बाहर से लगा रहे थे अब वो प्रेशर उतना नहीं लग रहा है, जिसके वजह से ये वाला जो प्रेशर है इसके कंपैरिजन में ऊपर वाला जो प्रेशर लग रहा था उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा हो गया। जब ये धीरे धीरे ज्यादा होने लगेगा तो ये धीरे 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 पिस्टन को ऊपर उठाएगा और पिस्टन जैसे ऊपर उठेगा इस कंडीशन में उसका जो वॉल्यूम होगा V2 होगा। हमने एक सपोज कीजिए यहाँ पे काफी सारे टुकड़े हटा के एक ऐसे स्टेट लाया जिसपे यहाँ पे ये जो प्रेशर है P एक्सटर्नल, इधर जो प्रेशर है